हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड का एग्जाम्पल नंबर थर्ड बताएंगे फर्स्ट चैप्टर का। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, एक 30 मिलीमीटर भुजा तथा 60 मिलीमीटर अक्ष का हेक्सागोनल पिरामिड। हमारे पास एक हेक्सागोनल पिरामिड है जिसकी जो भुजा है वो 30 मिलीमीटर है और उसकी अक्ष 60 मिलीमीटर है। अपने आधार पर HP में रखा है, जो कि HP में स्थित है। उसकी आधार भुजा BP से 45 डिग्री का कोण बनाती है। जो उसका आधार है वो BP से 45 डिग्री का कोण बनाता है। अक्ष से 10 मिलीमीटर लेफ्ट साइड बाई ओर HP तथा BP के परपेंडिकुलर परिच्छेद तल द्वारा काटा जाता है, जो अपनी अक्ष के 10 मिलीमीटर लेफ्ट साइड काटा जाता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में साइड व्यू बनाना है हमें। तो ये हमारा हो गया BP/HP, जो हमारा हो गया फर्स्ट एंगल में। ये हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हमारा हेक्सागोनल पिरामिड है उसका BP से 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमने ये हमारा BP भी होगा, तो हमने BP से 45 डिग्री का कोण बना लिया है। उस पर हम 30 मिलीमीटर की वो ले लेते हैं लाइन। ये हमने ये ले लिया है 30 मिलीमीटर की लाइन। तीस मिलीमीटर की लाइन ले लिया। अब 30 मिलीमीटर के बाद जो हेक्सागोनल होता है उसका परफेक्ट एंगल 120 डिग्री होता है, इसलिए हम 120 डिग्री यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 120 डिग्री का हम एंगल बनाएंगे। ये हमने 120 डिग्री का एंगल बना लिया है। 120 डिग्री का एंगल ऐसे ही हम यहाँ से 30 मिलीमीटर की भुजा काटेंगे, फिर वहाँ से 120 डिग्री का एंगल बनाकर अपना हेक्सागोनल कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने अपना हेक्सागोनल कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमारा ये प्रत्येक कोण 120 डिग्री का होता है, क्योंकि हेक्सागोनल का परफेक्ट एंगल जो होता है 120 डिग्री होता है और ये BP से 45 डिग्री के कोण पर था। अब हम इसके जो है हम इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद हम इसके प्रक्षेप ऊपर ले लेंगे। ये हमने इसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। अब हम इसकी नेमिंग दे देते हैं। ये हो गया A, इसे हम दे देते हैं B, इसे C, इसे D, इसे E और इसे M। ये हमने इसे नेमिंग दे दी है। उसके बाद ये हो गया O। अब हम इसके प्रोजेक्शन ऊपर ले लेंगे। ये हमने इसके प्रोजेक्शन ऊपर ले लिए हैं। अब इसमें पॉइंट बनाते हैं। इसमें दे रखा है कि जो इसकी अक्ष है वो 60 मिलीमीटर है, तो हम इसकी अक्ष से जो लेंगे वो 60 मिलीमीटर तक लेंगे। ये हमने इसकी अक्ष कैसी अक्ष में हमने 60 मिलीमीटर का एक पॉइंट लगा लिया। 60 मिलीमीटर पॉइंट लेने के बाद इसके प्रक्षेप ऊपर लेंगे, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा A है तो A डैश हो जाएगा। उसके बाद ये B है तो ये हमारा B डैश हो जाएगा। फिर ये हमारा F है तो F डैश हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा C है, ये C डैश हो जाएगा। ये E है, ये E डैश हो जाएगा। ये D है तो ये D डैश हो जाएगा। उसके बाद ये O था तो ये हो जाएगा हमारा O डैश। अब इन पॉइंटों को हम इससे मिला देते हैं, फिर देखते हैं हम। ये हमने इसके सभी पॉइंट ये हमने हल्के मिलाए हैं और ये हमने डार्क मिलाए हैं। उसके बाद इसमें क्या रखा है, ये 45 डिग्री का कोण बनाती है अक्ष से 10 मिलीमीटर लेफ्ट साइड। ये जो हमारी अक्ष है, इस अक्ष से 10 मिलीमीटर लेफ़्ट साइड HP तथा BP के परपेंडिकुलर हमें परिच्छेद तल खींचना है। तो हम परिच्छेद तल खींचेंगे तो अक्ष से 10 मिलीमीटर लेफ़्ट साइड, तो यहाँ से हम 10 मिलीमीटर लेकर एक परिच्छेद तल हमें खींच देंगे। ये हमने परिच्छेद तल खींच दिया है। अब हम इसका एक नेमिंग करनी है हमें, तो हम आपको एक नेमिंग करने का एक सरल तरीका बताते हैं, जिसमें कि हमारे पास हम लिख लेंगे कि ये जो परिच्छेद तल की हमने जो रेखा खींची है उसने हमारी किस किस रेखा को काटा है। सबसे पहले हमारी है BC रेखा को काटा है इसने। BC के बाद इसने किसे काटा है, OB को। उसके बाद से काटा है OA को। OA को काटने के बाद इसने काटा है A और F को। ठीक, अब हम इसे नेमिंग दे देते हैं 1 2 3 4। ये हमने इसे नेमिंग दे दिया, तो हम लिख देंगे हमने BC को दी है 1, OB को दी है 2 और OA को दी है हमने 3
और ए एफ को दिया हमने 4। अब इसके बाद हम इसके प्रोजेक्शन के लिए ऊपर ले लेंगे, तो इसी के हिसाब से हम नेमिंग देंगे। तो बी सी, इसमें हम बी और सी ढूंढेंगे। ये हमारा बी डैश है और ये हमारा सी डैश है। इसके बीच में जो पॉइंट आ रहा है उसे हमें देना है 1। ये आ रहा है हमें इसके बीच में पॉइंट, तो हम इसे दे देंगे 1 डैश। इस वाले पॉइंट को हमने दे दिया 1 डैश। हमारे पास दूसरा पॉइंट है ओ और बी। ओ बी ढूंढेंगे हम। ये है ओ हमारा, ये है बी डैश। इसके बीच जो पॉइंट आ रहा है उसे हमने देना है 2 डैश। ये 2 डैश हो गया। फिर इसके बाद दे रखा है हमें ओ ए। ओ ए का हमने दिया है 3। ओ ये है और ए ये है। इसके बीच जो पॉइंट आ रहा है उसे देना है हमें 3 डैश। उसके बाद है हमारा ए एफ। ए कहाँ है? ए ये है और एफ ये है। इसके बीच जो पॉइंट आ रहा है उसे हमें देना है 4 डैश। तो इस पॉइंट पे हो गए ए डैश और 4 डैश दोनों हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके प्रोजेक्शन इधर लेकर और इसके प्रोजेक्शन इधर लेकर इन्हें 45 डिग्री पर मोड़कर हम इसका साइड व्यू बनाएंगे। तो अब हम देखते हैं इसके प्रोजेक्शन लेकर। ये हमने इसे 45 डिग्री, मतलब इससे हमने प्रोजेक्शन ले लिया। अब हम इन्हें 45 डिग्री पर मोड़ेंगे। हमने इन सभी को 45 डिग्री पर ले लिया है। 45 डिग्री पर लेने के बाद अब हम इधर से प्रोजेक्शन लेंगे इसका। ये मैंने इससे प्रोजेक्शन ले लिया है। अब हम इन दोनों प्रोजेक्शन को मिला लेंगे। ये हमने प्रोजेक्शन ले लिए थे। अब हम इसकी जो पॉइंट है इनकी नेमिंग करेंगे हम। तो ये हमारा एफ़ है। एफ़ से ये प्रोजेक्शन आया है हमारा। इस प्रोजेक्शन पर यहाँ हो जाएगा हमारे पास एफ़ डबल डैश। एफ़ डबल डैश के बाद है हमारे पास ई। ई का प्रोजेक्शन आया है ये, तो ये हो जाएगा ई डबल डैश। उसके बाद है हमारे पास ए, तो ये हो जाएगा हमारा ए डबल डैश। उसके बाद है हमारे पास ओ, ये वाला हमारे पास ओ है। तो ये है हमारे पास ए था, ये ए है और ये है हमारे पास ओ। तो ये हो जाएगा, ये अक्ष थी इसलिए हो गई ऊपर ओ डबल डैश। उसके बाद ये है हमारा डी, ये हो गया डी डबल डैश। उसके बाद है ये बी, ये बी का प्रोजेक्शन है, ये हो गया बी डबल डैश। फिर है सी, ये हो जाएगा सी डबल डैश। और जो हमारे पास ये हो गया है, उसके बाद हम इन पॉइंटों को, इसके जो मेन पॉइंट हैं इनको मिला के देखते हैं। ये हमने इनके पॉइंटों को मिला लिया है। अब हम ये इन नंबरों से प्रोजेक्शन लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले नंबर पे है 1। 1 का प्रोजेक्शन हमारे पास है ये। 1 का प्रोजेक्शन हमारे पास आया है ये। और 1 था हमारे पास बी सी के बीच, ये रहा हमारा बी और ये रहा हमारा सी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डबल डैश 1 डबल डैश। उसके बाद हमारे पास था इसमें 2। तो हम 2 का प्रोजेक्शन हम यहाँ से भी ले सकते हैं। 2 का प्रोजेक्शन लेकर हमें इसे ऊपर बढ़ाना होगा। अगर हम यहाँ से 2 का प्रोजेक्शन लेते हैं ये, उसके बाद हमें यहाँ से ये ऊपर बढ़ाकर सीधा, फिर सीधा लेना होता है 90 डिग्री पर। लेकिन हम ऐसा ना करके सरल तरीका इसका ये है हमारे पास 2। ये 2 डैश हमारे पास आएगा ओ और बी के बीच में। तो ओ ये है और बी ये है। ओ और बी में हमारा 2 डैश का प्रोजेक्शन हमें ये मिल रहा है, क्योंकि ये हमारा 2 डैश का प्रोजेक्शन आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 डबल डैश। ऐसे हमारा 3 डैश का प्रोजेक्शन आया है। 3 डैश का प्रोजेक्शन ये आ रहा है और उसमें हमारे पास 3 का है और ओ और ए पे। ओ ये है और ए ये है, इसमें हमारा 3 का प्रोजेक्शन है ये। तो ये हो जाएगा 3 डबल डैश। और रहा हमारा 4 है ए और एफ़। तो ए ये है और एफ़ ये है, इसके बीच हमारा यार है ये 4 का प्रोजेक्शन। ये हमारे पास आया 4 का प्रोजेक्शन, इसे हमने 45 डिग्री ले लिया। तो ये हो जाएगा हमारा 4 डबल डैश। अब इन सभी पॉइंटों को हम मिला लेंगे। ये हमने इन सभी पॉइंटों को मिला लिया है। इसके बाद हम इसमें 45 डिग्री पर हैचिंग लाइन्स खींचेंगे, क्योंकि हैचिंग लाइन्स हमेशा 45 डिग्री पर खींची जाती हैं। तो ये हमने 45 डिग्री पर हैचिंग लाइन्स खींच लिए। ये होते ही आपका सवाल ये पूरा हो गया। ये आपका साइड व्यू बन गया है। ये आपका साइड व्यू हो गया है। जो आपका ये हो गया तो आपका सवाल हो गया है। उसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में।